हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही लगन से मेहनत भी कर रहे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है। आज वीडियो मिस नहीं करिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है सोशल साइंस से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बतलाए हैं दोस्तों। यानी बीएससी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बतलाने वाले, जो एग्जाम 2025 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम 2025 में जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 100% गारंटीड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन हम बतलाएं इस वीडियो में। तो आप लोग बस पहले देखिए, पहले आज हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन बतलाएंगे, फिर अभी इसके बाद अभी हम हिस्ट्री का क्वेश्चन बतलाएंगे, हिस्ट्री उसके बाद यानी धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बतलाएंगे। जो भी वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे, 100% एक गारंटी है कि यही एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। बस आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। जिनको विश्वास है वो वीडियो पर अंत तक बनिए, जिनको विश्वास नहीं है अभी जाके छोड़ के चल जा सकते हैं, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन बतलाते हैं दोस्तों तो 100% क्वेश्चन आता ही है। क्योंकि जिनको विश्वास है बस वही लोग क्वेश्चन इस वीडियो को देखिएगा, वरना कोई नहीं देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कहते हैं कि जो भी वीडियो अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो मुझको सपोर्ट करिए, क्योंकि जो देखिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाता हूँ, और यही क्वेश्चन हर साल यही क्वेश्चन आता है। कहीं कि जो भी ऑफलाइन बैच था, ऑफलाइन में बैच में हम जो बना के देते हैं सेम वही क्वेश्चन आता है। चलिए आप लोग बस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। एक बार हम इस चैनल पर भी विश्वास करके देखिए, इस चैनल आप लोग को आगे की ओर ले जाएगा। जो कि इस चैनल से अगर आप लोग देखते हैं, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग एग्जाम के बाद आइएगा एक बार मिला लीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन आने वाला है। तो बस आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग अंत तक नहीं बनिएगा, जब तक पूरे ध्यान से वीडियो को नहीं देखिएगा, तब तक आप लोग पहचान नहीं पाइएगा कि कौन चैनल वाले अच्छा पढ़ा रहे हैं, कौन थोड़ा सा अथी है। देखिए इसमें बोल नहीं सकते हैं। तो इस जो भी एग्जाम 2025 में पूछने वाला 100% गारंटीड क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। बस इतना क्वेश्चन को आप लोग पूरा करके जाइएगा। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं भी रटते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इतना जो हम बतलाएंगे इसको क्वेश्चन को पूरा रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन में 100% है कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टकरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। देखिए बहुत ही शॉर्ट आंसर बतलाएं जो अभी आप लोग को ही याद हो जाएगा। यानी संसाधन को परिभाषित कीजिए। यानी वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी है उसे क्या संसाधन कहते हैं। यानी मानव के लिए जो भी वस्तुएं उपयोगी होती है सभी क्या है, संसाधन है। जैसे आपके लिए भूमि उपयोगी है तो भूमि संसाधन है, जल आप पीते हैं जल संसाधन है, पेड़ पौधा संसाधन है, बेंच डेस्क संसाधन है। आप जो किताब अभी पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, मोबाइल भी क्या है, एक तरह का संसाधन है। चलिए आप लोग को याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछने की आशंका है कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। चलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन नियोजन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। संसाधनों का नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। चलिए आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ भी रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो याद रखना, डाकुओं की अर्थव्यवस्था मानव और तकनीकी की रचनात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। मानव और तकनीकी की रचनात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास किसे कहते हैं। तो याद रखना जो सतत विकास है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम टिक करते चलते हैं। आप लोग इसको रट लीजिएगा। सतत विकास उस विकास को कहते हैं जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य को मध्य नजर रखते हुए वर्तमान में विकास किया जाता है। इस विकास में वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी क्या होता है, सुरक्षित रहता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझा देते हैं। तो सतत विकास उसी विकास को कहते हैं जिसमें पर्यावरण को बिना हम नुकसान पहुंचाए हुए भविष्य को देखते हुए कि वर्तमान में जो भी अभी हम विकास कर रहे हो भविष्य के लिए सोच के करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा किसे कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं। तो याद रखना, संगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। यानी संगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक देते नहीं, लाइक जल्दी से देते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए भारत में पाए जाने वाले मृदा के नाम लिखिए। तो यानी भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल और पीली मृदा, चौथा मरुस्थलीय मृदा, पांचवा मृदा पर्वतीय और छठा है लेटेराइट मृदा। तो इस मृदा को आप लोग याद कर लीजिएगा जल्दी से, मृदा के प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है मृदा की परिभाषा और एवं इसके प्रकार लिखिए। तो देखिए अभी हम प्रकार देखें तो नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। यानी नदी के द्वारा जल के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी को ही क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस जलोढ़ मिट्टी यानी देखिए ये जो मृदा जो है, ये जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार का है। जलोढ़ मृदा जो है दो प्रकार के, पुराना जलोढ़ या दूसरा है नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को ही खादर मृदा कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को ही बंगर मृदा कहते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो गया है, नहीं कुछ गलती मिस्टेक हो गया है। तो नहीं था ये कि जलोढ़ मृदा की परिभाषा क्या था, जलोढ़ मृदा की परिभाषा। नहीं क्वेश्चन टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया कि जलोढ़ मृदा की परिभाषा और उसके प्रकार। तो नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा और दूसरा नवीन जलोढ़ मृदा। यानी एक होता है खादर, दूसरा होता है बंगर। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बंगर कहते हैं। चलिए आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अब देख लेते हैं नवीन जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा, दोनों को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो देखिए पुरानी जलोढ़ मृदा या बंगर मृदा, तो नहीं पुरानी जलोढ़ मृदा में कंकर और बजरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यह फसल के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। वही देखा जाए तो नवीन जलोढ़ मृदा या खादर मृदा, तो नवीन जलोढ़ मृदा के कण महीन होते हैं, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, इसलिए यह खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाइए और वहाँ से फ्री में आप लोग को PDF देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं PDF यहाँ से फ्री में लिए और बोलते हैं कि इस बार जो हम 100% गारंटी लेते हैं। दोस्तों हम जो PDF बना के देंगे इसी से क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग भी जल्दी से आइए, आई होप जल्दी से, आप लोग को बहुत कम समय बचा हुआ है, जल्दी से आइए PDF लीजिए। जितना जल्दी करिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को बेहतर होगा। तो नहीं देखिए भूमिगत जल किसे कहते हैं, तो याद रखना है वर्षा के धरातल छिद्रों से रिस रिस कर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। यानी भूमिगत जल किसे कहते हैं, यानी वर्षा का जो जल है छिद्र यानी जो धरती के पर गिरता है वो सब क्या होता है, धीरे धीरे धरती में क्या छिद्र है, तो छिद्र से धीरे धीरे रिस रिस कर जमा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। याद रखना बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यानी बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, यानी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजना को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य को बताइए। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला बहुउद्देशीय यानी बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन, मृदा अपरदन को रोकने के लिए और वन्य जीवों का संरक्षण के लिए। इन नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ है, तो याद रखें नदी उद्देश्य या इसके बहुत सारे उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजना की। पहला बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई करना, मत्स्य पालन, मृदा अपरदन को रोकना और वन्य जीवों का संरक्षण। दूसरा यानी आप लिख सकते हैं विद्युत उत्पादन में भी जल से किया जाता है, तो हम विद्युत उत्पादन भी दर्शा सकते हैं। चलिए आई होप आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन एग्जाम में छूटना भी नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है गैर सरकारी संगठन है, एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरण, मानव अधिकार कार्यक्रमों को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में के लिए प्रेरित करता है। इन नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसके प्रेरक कौन थे, तो याद रखना है इसके प्रेरक जो थे सुंदर यानी कौन, आई होप देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरण, मानव अधिकार कार्यक्रम और गुजरात को नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। इसके प्रणेता जो थे मेधा पाटेकर थे। कौन थे, मेधा पाटेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग एक बार में समझ भी जाइएगा, आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो नहीं जल संकट किसे कहते हैं, तो नहीं कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी नहीं पूछा जाता है। जल संकट किसे कहते हैं, जल की कमी या अनुपलब्धता को ही क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। जल की कमी या अनुपलब्धता को ही जल संकट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नदी घाटी परियोजना के नाम लिखे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में नदी घाटी परियोजना के नाम लिखे। तो नहीं बिहार में नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित है। पहला सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा गंडक नदी घाटी परियोजना, तीसरा कोसी नदी घाटी परियोजना। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग को याद भी हो गया होगा, आपसे दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल संसाधन क्या है और इसका क्या उपयोग है। तो देखिए जल संसाधन यानी जल संसाधन का निम्नलिखित उपयोग है, यानी पीने के लिए करते हैं, दूसरा कपड़ा और बर्तन धोने के लिए करते हैं, खेतों में सिंचाई करने के लिए करते हैं, मत्स्य पालन में करते हैं और विद्युत उत्पादन में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की नदियों के प्रदूषण होने का कारण क्या है।
याद रखना, भारत की नदियों के प्रदूषण होने के निम्नलिखित कारण है। नदियों का कूड़ा करकट बहाना, नदियों में कूड़ा करकट बहाना, मरे हुए जीवों को नदियों में बहाना, शहर की गंदी नालियों को नदी से जोड़ना, ये सब क्या है, नदी प्रदूषित होने का मुख्य कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो याद रखना, चिपको आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के पर्वतीय क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों ठेकेदारों के कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधे को काटते देख उसे बचाने के लिए पेड़ से चिपक गए थे। इस आंदोलन ने पूरे देश को स्वीकारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खनिज की परिभाषा लिखें। तो याद है कि खनिज जो है एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिसमें इसके पदार्थ रासायनिक और भौतिक गुणों के साथ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। यानी खनिज क्या है, खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिसमें इसके पदार्थ रासायनिक और भौतिक गुणों के साथ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे के प्रमुख अयस्क के नाम बताइए। तो लोहे का प्रमुख अयस्क निम्नलिखित है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। और देखिए चौथा जो है सीडेराइट है। क्या है, सीडेराइट। इसको भी याद कर लीजिएगा, चौथा क्या है, सीडेराइट है। तो लोहे अयस्क 4 प्रकार के कौन कौन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह खनिज और अलोह खनिज में अंतर लिखिए। तो देखिए लौह खनिज और अलोह खनिज में निम्नलिखित अंतर है। पहला हमारा लौह खनिज, तो लौह खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है वो लौह खनिज होते हैं, नहीं जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है वो लौह खनिज होता है, जैसे लोहा, निकेल, टंगस्टन। अगला है अलोह खनिज, तो अलोह खनिज में लोहे का अंश नहीं पाए जाते हैं इसलिए इसको अलोह खनिज कहा जाता है। जैसे सोना, सीसा, अभ्रक इत्यादि अनेक रंगों के होते हैं और यह सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, रेशेदार फसल किसे कहते हैं। याद रखना, रेशेदार फसल जो यह 4 प्रकार के होते हैं, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम को ही रेशेदार फसल कहते हैं। यानी रेशेदार फसल 4 प्रकार के होते हैं, कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम को ही रेशेदार फसल कहते हैं। चलिए आप लोग को बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं खरीफ फसल। तो देखिए जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, इसको हम खरीफ फसल कहते हैं। इसकी प्रमुख फसलें हैं चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंगफली, ये सभी क्या है, खरीफ फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रबी फसल। तो रबी फसल को देख लेते हैं। तो यह फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। यह शीत ऋतु में होती है। इसकी प्रमुख फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, चीनी, सरसों इत्यादि है। चलिए अगला देखते हैं जायद फसल। तो जायद फसल क्या है, यानी मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून तक काट ली जाती है, इसे फसल को जायद फसल कहते हैं। यह ग्रीष्म काल की फसल है। इसमें प्रमुख होता है सब्जी, ककड़ी, कद्दू, खीरा, तरबूज, धान, मकई, मूंग, उड़द इत्यादि, ये सभी क्या है, जायद फसल है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। चलिए वीडियो लंबा होने जाने के कारण इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। इसका अगले पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो वीडियो से छूट सकते हैं। और इसका जो फ्री में देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम फ्री में नोट्स दे रहे हैं, तो फ्री वाला नोट्स छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप लिंक से जुड़िए और वहाँ से हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, जल्दी से हम फ्री में आपको नोट्स देंगे। यानी जो भी हम नोट्स देते हैं फ्री में नोट्स देते हैं। अगर हमारा नंबर चाहिए तो देखिए शॉर्ट वीडियो में मेरा नंबर भी है। चलिए आई होप आप लोग आज का क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा, आप बहुत अच्छे से समझे भी होंगे। अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि 1 लाइक देने में कुछ जाता नहीं है। 1 लाइक आप दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हमारा को सपोर्ट मिलता है। आप लोग कमेंट करिएगा कि बस वीडियो कैसा बना, इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सिर्फ वही क्वेश्चन का PDF हम डालेंगे दोस्तों। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालेंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, बस 1 डे और इंतजार कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।